Hello students, welcome to our APS classes, and today we will discuss about the class 3rd final exam syllabus and the distribution of marks. तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार कक्षा तीसरी जो है वो हिमाचल बोर्ड कंडक्ट कर रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि इसमें हम बच्चों का पेपर का पैटर्न किस तरह का रहेगा, पेपर का स्टाइल किस तरह का रहेगा और किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आएगा और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो होगा वो किस तरह का रहेगा। तो जो कक्षा तीसरी है, क्लास 3rd है, इसके 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी और ईवीएस। इन्हीं 4 सब्जेक्टों से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर वाइज सिलेबस जो है उसको डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो होगा वो किस तरह का रहेगा। क्योंकि इस बार पहली बार हिमाचल बोर्ड ने जो है कक्षा तीसरी जो है वो हिमाचल बोर्ड कंडक्ट कर रहा है। तो ये बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि उनका चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या रहेगा और पेपर का स्टाइल जो है वो उनका किस तरह का रहेगा। तो चलो बेटे शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हम क्लास 3rd एग्जाम सिलेबस डिस्कस करेंगे और जिसमें हमारे सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो 4 हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं क्लास 3rd के फाइनल एग्जाम सिलेबस के। और इससे अब रिलेटेड हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले बेटे हम उठाते हैं आपका जो पहला सब्जेक्ट है वो है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज। सबसे पहला सब्जेक्ट क्लास 3rd का जो है वो हम ले रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, एंड दिस इज एनुअल एग्जाम दैट इज टू बी कंडक्टेड इन मार्च 2022। जो इसमें ड्यूरेशन रहेगा बेटे आपके एग्जाम का वो रहेगा 3 आवर्स का। जो ड्यूरेशन है टाइम का दैट इज ऑफ 3 आवर्स, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे बेटे पेपर के दैट इज 50 मार्क्स। टॉपिक्स और उन टॉपिक्स में से कितने कितने मार्क्स का आएगा। तो जो हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज है बेटे उसमें पहला टॉपिक जो है हमारा वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें कि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज का। टोटल इस क्वेश्चन के जो मार्क्स रहेंगे बेटे वो रहेंगे 5 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपका दैट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दिए जाएंगे आपको और वो रहेंगे बेटे 7 मार्क्स के। तीसरा जो आपका टॉपिक रहेगा वो है फिल इन द ब्लैंक्स, और ये भी आपका टॉपिक जो रहेगा बेटे फिल इन द ब्लैंक्स का वो रहेगा आपका 7 मार्क्स का। फोर्थ टॉपिक आएगा आपका मैच द फॉलोइंग, और इसके जो टोटल मार्क्स रहेंगे मैच द फॉलोइंग के वो रहेंगे आपके 6 मार्क्स। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा रिडल का, ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा रिडल का क्वेश्चन जो होगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा बेटे वो है आपके क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर जो होंगे वो आपके रहेंगे 10 मार्क्स के। नेक्स्ट आपका फिल द टेबल, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, फिल करने के लिए दिए जाएंगे टेबल्स, और उन टेबल्स में जो आपको फिल करना होगा वहां पर आपको एनिमल्स के नेम जो होंगे वो फिल करने होंगे, और उसमें जो आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बेटे दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका फिल द टेबल, ये भी आपका फिल द टेबल रहेगा, पर इसमें जो आप फिल करेंगे दैट इज द कुकिंग मेथड्स। आप उन टेबल्स में जो फिल करेंगे वो करेंगे आप कुकिंग मेथड्स को, और ये जो क्वेश्चन रहेगा बेटे आपके 5 मार्क्स का। लास्ट टॉपिक जो रहेगा आपके एनवायरमेंटल स्टडी का वो रहेगा आपका ड्रॉ अ पिक्चर। मतलब टोटल आपके पास 9 टॉपिक्स दिए जाएंगे एनवायरमेंटल स्टडी के, और जो आपका लास्ट टॉपिक है वो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हैंड। हैंड दिया जाएगा, आपको अपने हैंड की जो पिक्चर है वो ड्रॉ करनी है और उसमें सुटेबल कलर जो होंगे वो फिल करने होंगे, और वो आपका रहेगा टोटल 3 मार्क्स का। तो इस तरह से बेटे हम टोटल अगर सबका करें तो आपका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो बनेगा आपका 50 मार्क्स का। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का जो पेपर होगा, आपका एग्जाम जो होगा वो रहेगा आपका 50 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। टोटल आपके टॉपिक्स जो रहेंगे इसमें, जो टोटल आपके पेपर में जो टॉपिक्स आएंगे, क्वेश्चन जो आएंगे वो 9 क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा आपका।
जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन का रहेगा, सेकंड क्वेश्चन जो होगा आपका ट्रू और फॉल्स का रहेगा, थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग, उसमें आपको मैच करने हैं सुटेबल कॉलम्स के साथ, उसके बाद रिडल दिया जाएगा 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे, फिल द टेबल एनिमल्स के साथ आपको फिल करने हैं, फिल द टेबल कुकिंग मेथड्स के साथ आप फिल करेंगे, और लास्ट है कि आपको ड्रॉ करने के लिए कोई भी पिक्चर दी जा सकती है, यहां पर दिए जैसे ड्रॉ पिक्चर ऑफ हैंड, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एप्पल, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मैंगो, किसी की भी आपको पिक्चर जो है ड्रॉ करने के लिए दी जा सकती है, उसका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से बच्चे आपका ये थर्ड क्लास का जो है वो एनवायरमेंटल स्टडीज का आपका पैटर्न रहेगा पेपर का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इस तरह से रहेगा। तो अब जो आपके नेक्स्ट मंथ मार्च मंथ में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आई थिंक 10th या 11th मार्च से जो है वो 3rd 5th 8th इनके सभी के एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो आपको बेटे इसी पैटर्न के हिसाब से जो है वो आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है बेटे उसमें भी हम अंक विभाजन देखेंगे, ठीक है। उसमें अंकों का विवरण पाठ्य पुस्तक में से किस तरह का रहेगा। तो दूसरा जो हमारा विषय है बेटे कक्षा तीसरी का वो है आपका हिंदी का। कक्षा तीसरी का कौन सा विषय है हमारा? हिंदी का। उसमें बेटे अंकों का विभाजन किस तरह से रहेगा और अंकों का विवरण पाठ्य पुस्तक में से किस तरह से रहेगा। पहला विषय है आपका गद्यांश। आपका जो पहला प्रश्न रहेगा हिंदी विषय का वो रहेगा आपका गद्यांश का। गद्यांश जो होगा आपका 4 अंक का रहेगा। दूसरा आपका विषय जो रहेगा हिंदी विषय का वो है प्रश्नों के उत्तर। आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और उसमें जो अंकों का विवरण रहेगा प्रश्नों के उत्तर का वो रहेगा बेटे आपके 10 अंक का। तीसरा आपका विषय रहेगा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान वो आपका अंकों का विवरण रहेगा 5 अंक का। उसके बाद आपका चौथा जो विषय रहेगा बेटे आपका वो रहेगा मिलान करो। अंकों का विवरण जो होगा वो रहेगा आपका 6 अंक का। जो मिलान करो उसमें जो अंकों का विवरण रहेगा वो आपका रहेगा 6 अंक का। अगला आपका 5वां विषय जो रहेगा सही या गलत। सही और गलत जो है आपको निकालने हैं कि कौन से जो है वो सही होंगे और कौन से जो होंगे वो गलत होंगे। अंकों का विवरण जो रहेगा बेटे उसमें वो रहेगा आपका 5 अंक का। अगला विषय रहेगा आपका गतिविधि आधारित प्रश्न। गतिविधि के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे जिनको हम कहेंगे गतिविधि आधारित प्रश्न। अंकों का विवरण रहेगा बेटे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आपको गतिविधि आधारित प्रश्न के ऊपर। अगला इसका भाग ख भाग जो रहेगा वो है नुक्ते वाले शब्द। नुक्ते वाले शब्द जो होंगे वो आपको लिखने होंगे। अंकों का विवरण जो रहेगा वो रहेगा आपका 2 अंक का। तो इस तरह से बेटे आपके गद्यांश, प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थान, मिलान करो, सही गलत, गतिविधि आधारित प्रश्न और नुक्ते वाले शब्द। गद्यांश आपका 4 अंक का रहेगा, प्रश्नों के उत्तर आपके 10 अंक के रहेंगे, रिक्त स्थान आपके 5 अंक के रहेंगे, मिलान करो 6 नंबर का, सही और गलत 5 नंबर का, गतिविधि आधारित प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 2 नंबर के रहेंगे और जो नुक्ते वाले शब्द पूछे जाएंगे वो भी आपके 2 अंक के रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये अंकों का विवरण जो है वो है पाठ्य पुस्तक में से। इसके बाद हम जो दूसरी तरफ जाएंगे वो जाएंगे अंकों का विवरण व्याकरण में से। किताब में से अंकों का विवरण किस तरह से रहेगा, पाठ्य पुस्तक में से अंकों का विवरण किस तरह से रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे अंकों का विवरण जो है वो आपका व्याकरण में से क्या रहेगा। इसमें वचन बदलो आपसे पूछे जाएंगे। वचन बदलो में जो आपका अंकों का विवरण रहेगा वो रहेगा आपका 2 अंक का। लिंग बदलो इसमें भी अंकों का विवरण जो होगा वो आपका 2 अंक का रहेगा। विलोम शब्द है इसमें भी अंकों का जो विवरण रहेगा वो 2 अंक का रहेगा। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द भी आपके 2 अंक के रहेंगे। उसके बाद आपका 8वां प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रार्थना पत्र का। क्या रहेगा बेटे? प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में जो अंक का विवरण रहेगा बेटे वो रहेगा आपका 4 अंक का।
प्रश्न 9 जो रहेगा आपका वो है आपका निबंध लेखन। निबंध दिया जाएगा, निबंध में जो अंकों का विवरण रहेगा वो रहेगा आपका 4 अंक का। तो इस तरह से अंकों का विवरण पाठ्य पुस्तक में से और अंकों का विवरण व्याकरण में से, पाठ्य पुस्तक में से अंकों का विवरण कितने अंक का रहेगा और अंकों का विवरण व्याकरण में से कितने अंकों का रहेगा, तो दोनों का मिलाकर जो जोड़ रहेगा वो 50 अंक का रहेगा। तो इस तरह से कक्षा तीसरी का जो दूसरा विषय था वो था हमारा हिंदी विषय, जिसमें हमने अंकों का विवरण पाठ्य पुस्तक में से कितना रहेगा और अंकों का विवरण व्याकरण में से कितने का रहेगा, तो कुल अंक जो रहेंगे वो रहेंगे 50 अंक रहेंगे। ये आपका दूसरा विषय हो गया। तो इसमें से बेटे आपका अंकों का विवरण पाठ्य पुस्तक में से गद्यांश, प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान, मिलान करो, सही और गलत पूछे जाएंगे, गतिविधि आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, नुक्ते वाले शब्द पूछे जाएंगे, व्याकरण में से आपके वचन बदलो, लिंग बदलो, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, प्रार्थना पत्र और निबंध लेखन जो है ये प्रश्न रहेंगे और कुल अंकों का जो विवरण रहेगा वो रहेगा 50 अंक का। हिंदी के बाद बेटे अगला जो आपका सब्जेक्ट आता है दैट इज मैथमेटिक्स। वो आपका कौन सा है? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है एंड दिस इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स subject. Total time allowed for the mathematics subject is 3 hours and the total marks for this subject is 50 marks. Particulars या टॉपिक्स आपके मैथ्स में क्या क्या रहेंगे बेटे? पहला आपका टॉपिक या पर्टिकुलर जो रहेगा वो है आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो रहेगा या टॉपिक जो रहेगा या पर्टिकुलर रहेगा वो रहेगा आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। और इसमें जो टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बेटे दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। सेकंड पर्टिकुलर ये टॉपिक रहेगा दैट इज सिंपल क्वेश्चंस ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिंपल क्वेश्चंस होंगे दैट बेस्ड ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 4 मार्क्स। नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज फिलिप्स and here the total marks allotted for the fill-up is 4 marks. Next question is match the following and here the total marks regarding the match the following is of 6 marks. अगला question जो रहेगा बेटे that is choose or match the correct shape. Shapes दी जाएंगी, different shapes दी जाएंगी, उन shapes को match करना है, आपने choose करना है और choose करने के बाद correct शेप जो है उसको आप मैच करेंगे। मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बेटे दैट इज 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा या पर्टिकुलर या टॉपिक जो रहेगा दैट इज कंप्लीट द पैटर्न एंड द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड हियर दिस इज ऑफ 17 मार्क्स। स्टेटमेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे एंड हियर द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 17 मार्क्स। और लास्ट टॉपिक या पर्टिकुलर जो रहेगा आपका बेटे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वो रहेगा पजल से, दैट इज पजल। और पजल का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा बेटे दैट इज 2 मार्क्स। सो हियर टोटल 8 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 50 मार्क्स। दैट मींस जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा वो भी आपके 50 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जिसमें आपका टोटल 10 मार्क्स कवर करेगा वो आपका। दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपका सिंपल क्वेश्चंस दैट बेस्ड ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 4 मार्क्स। फिलिप्स जो रहेंगे दैट इज अगेन 4 मार्क्स। मैच द फॉलोइंग दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। चूज द करेक्ट शेप दे आर अगेन 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स का रहेगा बेटे। पैटर्न को कंप्लीट करना है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। स्टेटमेंट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 17 मार्क्स के रहेंगे। सबसे ज्यादा जो होंगे वो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होंगे वो रहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका पजल का। वो कौन सा रहेगा बेटे? पजल का। और पजल जो होंगे दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल जो मार्क्स आपके बन जाएंगे वो बन जाएंगे 50 मार्क्स। तो यहां पर बेटे आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी खत्म हो गया है, ठीक है। ईवीएस हमने आपका डिस्कस कर लिया है, हिंदी को भी हमने डिस्कस कर लिया है,
थर्ड सब्जेक्ट जो था वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, क्योंकि हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के अकॉर्डिंग जो है बोर्ड की तरफ से 4 पेपर जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट जो है बेटे दैट इज योर इंग्लिश सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स। अब क्वेश्चंस टाइप जो होंगे, पहला क्वेश्चन जो होगा वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होगा। टेक्स्ट बुक में से आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। उसके बाद उसका दूसरा पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा आपका ग्रामर बेस्ड का। तो टेक्स्ट बुक में से कौन कौन से आपका जो है वो पैटर्न रहेगा, किस तरह के टॉपिक्स का पैटर्न रहेगा, और उन टॉपिक्स से रिलेटेड टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। तो पहला जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रहेगा बेटे आपका वो रहेगा पैसेज। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पैसेज का। और पैसेज जो होगा बेटे वो आपका 4 मार्क्स का है। पहला जो आपका टॉपिक है वो है पैसेज, और पैसेज जो है बेटे वो है आपका 4 मार्क्स का। दूसरा जो आपका क्वेश्चन टाइप है वो है आपके क्वेश्चन आंसर्स। वो क्या है? क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स भी आपके 4 मार्क्स के रहेंगे बेटे, दे आर अगेन 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज फिलिप्स, एंड फिलिप्स आर अगेन 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज ट्रू एंड फॉल्स, एंड दिस इज अगेन 5 मार्क्स। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, एंड मैच द फॉलोइंग आर ऑफ 4 मार्क्स। नेक्स्ट फिल द मिसिंग लेटर्स, ठीक है, फिल दिए जाएंगे, उसमें से आपको मिसिंग लेटर्स को फिल करना है, और वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा। फुल फॉर्म्स आपसे पूछे जाएंगे बेटे, एंड फुल फॉर्म्स आर अगेन ऑफ 2 मार्क्स। नेम ऑफ यंग वंस के नेम पूछे जाएंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड हियर दिस क्वेश्चन अगेन ऑफ 3 मार्क्स। जंबल्ड लेटर्स पूछे जाएंगे, एंड हियर these jumbled letters are of 2 marks. And next important topic or question type is the vegetables name, and this question is again 4 marks. And these are the questions type from the textbook. टेक्स्ट बुक में से जो है उस तरह का क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा। पैसेज होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, फिलिप्स होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, मैच द फॉलोइंग है, फिल द मिसिंग लेटर्स होंगे, फुल फॉर्म्स हैं, नेम ऑफ यंग वंस, means of transport, jumbled letters, and the last one is the vegetables name. Next is from the grammar part. टेक्स्ट बुक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा वो है आपका ग्रामर पार्ट का। अब ग्रामर पार्ट में बेटे 5 क्वेश्चंस टोटल आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका चेंज द नंबर्स, ठीक है, एंड हियर दीज चेंज द नंबर्स आर ऑफ 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज चेंज द जेंडर, this is again of 2 marks. Opposite words, this is again 2 marks. Next question is application based, and this question is of 5 marks. And last question is lines about yourself. अपने आप के ऊपर आपको lines जो है वो लिखनी है, और ये क्वेश्चन जो होगा बेटे वो है आपका 2 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का रहेगा वो भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है हिंदी के जैसे ही वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस वो आपके किस तरह के रहेंगे, और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो किस तरह के रहेंगे। तो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में बेटे मैंने आपको बता दिया है, आपके पैसेज होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, फिलिप्स है, ट्रू और फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, फिल द मिसिंग लेटर्स रहेंगे, फुल फॉर्म्स है, नेम ऑफ यंग वंस है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जंबल्ड लेटर्स है, एंड द लास्ट इज वेजिटेबल्स नेम। और जो हमारे ग्रामर बेस्ड रहेंगे बेटे वो ग्रामर बेस्ड होंगे आपके चेंज द नंबर, चेंज द जेंडर, ऑपोजिट वर्ड्स, एप्लीकेशन एंड लाइंस अबाउट योरसेल्फ। सो हियर बेटे यहां पर हमने आपके 4 सब्जेक्ट्स जो है बेटे क्लास 3rd के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें हमने जो डिस्कस किया बेटे आपके साथ वो ये डिस्कस किया कि आपका पेपर का स्टाइल किस तरह का रहेगा, क्योंकि इस बार पहली बार हिमाचल बोर्ड जो है वो कक्षा 3री का पेपर जो है वो कंडक्ट कर रहा है। इससे पहले कक्षा 3री जो थी वो
या क्लास थर्ड जो थी वो हिमाचल बोर्ड जो था वो कंडक्ट नहीं करता था। स्कूल अपने बेस के ऊपर बच्चों के जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट करते थे। तो आज की हमारी वीडियो का जो बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि बच्चों को जो है पेपर के स्टाइल के बारे में पता चल जाए और उस पेपर में क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो किस तरह से रहेगा। तो आई होप सभी जो है स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, जिससे कि आपको पेपर का स्टाइल और पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो पता चल सके, जिससे कि आपको फाइनल एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़ी। सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स।